तुला राशिफल 2025। इस साल 2025 में तुला राशि वाले जातकों को मालामाल होने का चांस भी मिलेगा। हालांकि मार्च तक जुबान पर थोड़ा काबू रखना होगा। दोस्तों, नए साल 2025 में गुरु और शनि की चाल में बड़ा बदलाव होगा, जिसके चलते 3 राशि वालों को लगातार अच्छी खबरें मिलेगी। और अच्छी बात यह है, उन 3 राशियों में आपकी भी राशि शामिल है, तुला राशि के जातकों की भी। यानी ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा लकी ईयर रहने वाला है। जो आपके प्लान, जो आपके ड्रीम, सपने पिछले कुछ सालों से पूरे नहीं हुए हैं, ये साल 2025 वो मौका है जिसमें आपको अपने सपनों को पूरा करने का भरपूर चांस मिलेगा। आइए देखते हैं कि साल 2025 में तुला राशि वाले जातक इस साल से क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, शादी होने के योग कब बनेंगे, और तुला राशि वाले जातकों के लिए धन के बारे में ग्रह नक्षत्र तारे सितारे क्या कहते हैं। परिवार और खुशहाली के बारे में ये साल आपका क्या रहेगा, और कुछ महत्वपूर्ण गोचर जो आपकी राशि में इस साल होने वाले हैं वो भी देखेंगे। और अंत में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाले दुख, दर्द, नकारात्मक पीड़ाओं को दूर कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, तुला राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं दोस्तों जिनके नाम का पहला अक्षर र या त अक्षर से शुरू होता है हिंदी में, जैसे रमेश, रीना, रीतू, राकेश। और त अक्षर के नाम जैसे तरुण, तनुज, तितली। अंग्रेजी में बोले तो आर और टी अक्षर के नाम के जातक तुला राशि के जातक कहलाते हैं। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों की कुछ खास बातें भी देखिए। इनके नेचर के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो भी देखते हैं। तुला राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, मतलब तुला राशि वाले लोगों का जन्म नक्षत्र चित्रा, स्वाति या विशाखा नक्षत्र में हो सकता है, और इसीलिए इस राशि के लोगों पर मंगल, राहु, बृहस्पति, शुक्र का ज्यादा प्रभाव रहता है। इस वजह से तुला राशि के लोग हमेशा सतर्क, आकर्षक और संतुलित तो रहते ही हैं, लेकिन थोड़ा लापरवाह और स्वार्थी भी होते हैं। इसके साथ ही ये लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और कई बार दुविधा में भी फंस जाते हैं। तुला राशि का राशि चिन्ह यानी साइन तराजू का होता है। तराजू जो कि एक बैलेंस का प्रतीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि तुला राशि वाले जातक लाइफ में हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। चलिए मैं आपको तुला राशि वाले लोगों की कुछ अच्छी और बुरी आदतें बताता हूँ। तुला राशि के लोगों की आवाज में मिठास होती है और चेहरे पर इनके हमेशा एक मुस्कान रहती है। ये लोग व्यवहारिक होते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं सभी के साथ। इनके मित्र इन्हें काफी पसंद करते हैं और नई नई जगहों पर घूमना इन्हें काफी अच्छा लगता है। तुला राशि के अधिकतर लोग सामान्य कदकाठी वाले होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते रहना ये पसंद करते हैं। तुला राशि में आने वाली जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं, उनका भी व्यवहार स्वभाव काफी खुश मिजाज होता है। बुद्धि वाले काम करने में इनकी अधिक रुचि होती है। तुला राशि के लोग सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनकी आंखों में एक अनोखी चमक होती है, चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है। इस राशि के लोग ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं और ये एक अच्छे जीवन साथी भी बना लेते हैं। ये लोगों की एक खास बात बहुत अच्छी लगती है दोस्तों मुझे, कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा दूसरों को प्रोत्साहन देना, सहारा देना इनका स्वभाव होता है। तुला राशि के जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े संस्कारी होते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हैं। खेल कूद और कला के क्षेत्र में इन बच्चों की ज्यादा रुचि रहती है। आमतौर पर इस राशि के लोगों को कब्ज से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के लोगों को घर की साज सज्जा करना काफी पसंद होता है, खुद को सुंदर दिखाने का शौक रखते हैं और इन्हें बच्चों से भी विशेष लगाव रहता है। प्यार प्रेम के मामले में ये तुला राशि के जातक काफी लॉयल होते हैं। जीवन में जिस किसी भी शख्स के साथ प्रेम प्यार करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके साथ एक जन्म तो क्या सैकड़ों जन्म बिताने के लिए आतुर होते हैं। इसी वफादारी के चलते ये काफी ट्रस्टफुल, विश्वसनीय व्यक्तित्व के होते हैं। तो ये तो कुछ बातें हो गई दोस्तों तुला राशि के जातकों के सामान्य व्यवहार की। और चलिए अब अपन देखते हैं तुला राशि के जातकों के लिए नव वर्ष 2025 में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य, हेल्थ के हिसाब से तुला राशि के जातकों का ये साल 2025 मिला जुला रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति का 8वें भाव में गोचर रहेगा, जिससे कि आपको पेट, कमर और बाजू से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। शनि के गोचर से मार्च तक पेट और मुख से जुड़ी कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो जरा सावधान रहें आप। बाकी मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। हालांकि राहु के प्रभाव से मई के बाद पेट से संबंधित समस्याएं भी रह सकती हैं और इसीलिए साल के पहले भाग में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। नियमित स्वास्थ्य जांच और ध्यान से खान पान का ध्यान रखने से आप स्वास्थ्य समस्याओं को टाल सकते हैं। थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा करें, मेडिटेशन करें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब देखते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए ये साल 2025 मिले जुले परिणाम देगा। साल के पहले हिस्से में मेहनत से आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति कम गंभीर हैं, उन्हें कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। मई के मध्य के बाद शिक्षा में तेजी से सुधार होगा। जो कि विद्यार्थी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनकी योजनाएं सफल होगी। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को भी इस साल अच्छे परिणाम मिलेंगे। धर्म, आध्यात्मिकता और शोध से जुड़े छात्रों के लिए साल का दूसरा भाग विशेषकर लाभकारी साबित होगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट छात्र छात्राएं, तो भी आपको दोस्तों इस साल 2025 में अच्छी जॉब
सरकारी नौकरी मिलने के भरपूर संकेत दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं व्यापार और व्यवसाय के हिसाब से खुद का काम धंधा बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये साल 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी फायदेमंद रह सकता है। साल की शुरुआत में शनि के प्रभाव से कुछ बाधाएं रह सकती हैं और नई योजनाओं में थोड़ी देरी भले ही हो सकती है, लेकिन मार्च के बाद स्थितियों में सुधार होगा और व्यापारिक निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। मई के बाद का समय दोस्तों आपके लिए बृहस्पति का अनुकूल गोचर बनेगा, जो कि आपके व्यवसाय को यानी काम धंधे व्यापार को और मजबूती प्रदान करेगा। अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी मतलब आपके व्यापार में। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं भी आपकी सफल रहेगी और उच्च अधिकारियों के सहयोग से भी आपके बिजनेस को और लाभ मिलेगा। साल के दूसरे हिस्से में आप अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा छापेंगे आप, बैंक बैलेंस भी अच्छा बनेगा। और वहीं दोस्तों अगर आप खुद का धंधा कारोबार नहीं करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो नौकरी करियर जॉब के हिसाब से ये साल 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। मतलब काफी अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं दोस्तों, तो मार्च या मई के बाद ऐसा कर सकते हैं। इससे आपको नौकरी परिवर्तन में मतलब जॉब चेंज करने में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। सहकर्मी और प्रतिस्पर्धी से मिलने वाली चुनौतियां मार्च के बाद कम हो जाएगी। जॉब में आपके प्रमोशन और पदोन्नति के अच्छे अवसर भी मई के बाद मिल सकते हैं। हालांकि साल का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा रह सकता है, लेकिन साल के मध्य के बाद आपके करियर में तेजी आएगी। चलिए अब देखते हैं आर्थिक स्थिति रुपये पैसों के हिसाब से साल 2025 में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य और धन भाव के स्वामी मंगल का गोचर साल भर में मिश्रित परिणाम देगा। मई के बाद बृहस्पति का धन भाव पर अनुकूल प्रभाव रहने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वर्ष के पहले हिस्से में धन की कमी न हो, इसके लिए आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा और मार्च तक निवेश में सतर्कता बरतनी होगी, ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। और मई के बाद अनावश्यक खर्चों में भी कमी आएगी, जिससे कि धन में स्थिरता रहेगी। तो ये भी ध्यान रखें दोस्तों, मई से पहले भी आप आलतू फालतू के खर्चे ना करें। मतलब देखो जहाँ जरूरत है वहाँ तो पैसा लगना ही है, लेकिन ऐसे दोस्तों में उड़ा रहे हो, गुलछरे उड़ा रहे हो और कुछ ही महंगी चीजें खरीद रहे हो, जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे फालतू खर्चे ना करें, ताकि अच्छा खासा पैसा बचत कर पाएंगे आप और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं प्रेम जीवन, लव लाइफ के हिसाब से तुला राशि वाले जातकों के लिए इस साल 2025 प्रेम जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव दिखाएगा आपको, क्योंकि साल के शुरुआती 3 महीनों में शनि पंचम भाव में स्थित रहेंगे, जो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने रहेंगे। इन दौरान आपके प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है और इस दौरान प्रेमी जोड़े एक दूसरे की कमियों पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि आपसी समझ में थोड़ी कमी हो सकती है, एक दूसरे में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि मार्च के बाद शनि का प्रभाव कम होगा, जिससे कि आपके रिश्तों में सहजता आएगी। मई के बाद राहु पंचम भाव में स्थित होंगे, जिससे कुछ गलतफहमियां उभर सकती हैं, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव भी इस भाव पर होने से चीजें जल्द ही सुलझ जाएगी, आपको लाभ मिलेगा। तो बात ये हो गई घूम फिर के कि अगर आप पहले से किसी लड़का लड़की से प्रेम प्यार करते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च थोड़ा ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण करें। और बाकी मई के बाद आप लव मैरिज के लिए भी उन्हें प्रपोज कर सकते हैं, अपने घर वालों से भी बात कर सकते हैं, लड़की के माता पिता लड़के के माता पिता से भी आप बात कर सकते हैं। तो मई के बाद लाभ मिलेगा। ठीक है, आपकी लव मैरिज होने के इस साल 2025 में योग बन रहे हैं। और बाकी जिन जातकों की शादी हो चुकी है, विवाह और वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये साल 2025 कैसा रहेगा, तो जो जातक विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर वो प्यार में नहीं है, तो भी उनके अरेंज मैरिज होने के भरपूर योग बन रहे हैं। साल का दूसरा हिस्सा शुभ रहेगा, मतलब 6 महीने बाद मई जून के बाद जो महीने आएंगे उनमें आपकी शादी होने के भरपूर योग बनेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन महीनों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और रिश्ते आगे बढ़ाने में भी मुश्किलें आएगी। लेकिन मई के बाद बृहस्पति के शुभ प्रभाव से विवाह और सगाई के लिए समय काफी अनुकूल रहेगा, मतलब काफी अच्छा समय रहेगा ना। वैवाहिक जीवन में भी साल के शुरुआती महीने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, अगर आपकी शादी पहले से हो चुकी है तो, लेकिन फिर भी मार्च के बाद स्थितियां बेहतर होगी। मई के बाद जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। बाकी तो थोड़ा बहुत तो पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन मई के बाद देखो आपके संबंध अच्छे मजबूत होंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं परिवार और गृहस्थ जीवन के हिसाब से ये साल 2025 कैसा रहेगा। ठीक है, तो तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में साल का पहला हिस्सा थोड़ी चुनौतियों से भरा हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव में पारिवारिक संबंधों में मतभेद आ सकते हैं और इस दौरान बोलचाल में सावधानी बरतें और अनावश्यक बहस करने से बचें। मार्च के बाद शनि का प्रभाव समाप्त होगा और परिवार में अनुकूलता का माहौल रहेगा। थोड़ा बहुत मतलब जैसे आपके मम्मी पापा के साथ आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन के बीच भी थोड़ी अनबन हो सकती है, तो मार्च के बाद शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद परिवार में अच्छे रिश्ते बनेंगे। ठीक है ना। गृहस्थ जीवन में ये साल ज्यादातर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहने से तुला राशि वाले जातकों के परिवार में कुल मिलाकर शांति और स्थिरता रहेगी। चलिए अब देखते हैं भूमि भवन और वाहन सुख के मामलों में तुला राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रह सकता है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं तो इस साल आपका सपना पूरा हो सकता है और साल का दूसरा भाग विशेष रूप से जमीन और भवन से संबंधित कार्यों में सफलता के लिए अनुकूल रहेगा। वाहन खरीदने के लिए भी यही वर्ष उत्तम है। शुक्र और बृहस्पति के अनुकूल गोचर से भी वाहन सुख आपको मिल सकता है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय भी बताता हूँ जिन्हें कर सकते हैं आप जब भी आपको लगे कि यार साल
साल में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, थोड़ी बहुत लाइफ में दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम परेशानियां हो रही हैं, तो इन ज्योतिषीय उपायों को जरूर करें। नंबर 1, जरूरतमंद बाल सखा या सहपाठी की अपनी समर्थ के अनुसार मदद करें। मतलब छोटे बच्चों की पढ़ाई में आपको मदद करना, कुछ दान धर्म भी आप कर सकते हैं। मांस मदिरा और अश्लीलता से दूरी बनाए रखें तो आपको लाभ मिलेगा। और प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार को अपनी समर्थ के अनुसार मंदिर में घी और आलू का दान करें। समझ रहे हो, ये बहुत ही अचूक उपाय आपको बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा। तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जब भी आपको लगे कि समय खराब चल रहा, हर महीने के तीसरे गुरुवार की दिन पूजा के बाद आप मंदिर में घी और आलू का दान करें, इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो ये बातें हो गई तुला राशिफल 2025 को लेकर। और भी आप किसी नाम का राशिफल जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और बाकी देखो, राशिफल एक जगह पर है, इससे हमें अनुमान लग जाता है कि यार लाइफ में ग्रह नक्षत्र सितारे कैसे रहने वाले हैं। बाकी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। अगर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो जी जान लगाकर इस साल 2025 का टारगेट बनाकर मेहनत करना शुरू कर दो। मैं गारंटी दावा के साथ कह सकता हूँ सफलता अवश्य मिलेगी। और भी नववर्ष 2025 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करो, आपके ड्रीम सपने पूरे हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। और भी किसी नाम का राशिफल जानना चाहते हो तो कमेंट करके लिख दीजिएगा मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना की ताजा समाचार, सरकार की नई योजनाओं की जानकारियां भी आपको मिलती रहेगी। राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।